जमाने में हिटलर को भी घमंड था, हिटलर की भी बादशाहत गई, इनकी भी बादशाहत जाएगी। एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी डर गया। स्मृति ईरानी 40 रुपये बढ़ता था तो सिलेंडर सर पे लेके पूरे दिल्ली के सड़कों पे घूमती थी, लेकिन आज वो 1200 रुपये हुआ था, उनको दिख नहीं रहा है। कार्रवाई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पे होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल खान हुआ, छात्र राजद पटना विश्वविद्यालय से हैं। जी सर, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का जो लोकसभा संसद का जो सदस्यता था वो उसको रद्द कर दिया गया, इसको लेकर सर आप क्या कहें? देखिए, टोटल मामला घोटाले का है। इस मामले को स्टार्टिंग से समझिएगा। जब अडानी पे जब सवाल राहुल गांधी कंटिन्यू लोकसभा में जब सवाल उठा रहे थे तो उनका कभी माइक ऑफ किया जा रहा था, कभी उनको आवाज़ों को बंद किया जा रहा था, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा था, कंटिन्यू उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था कि आप बोलिए मत। आप बोलिएगा तो फिर सबके सामने राज फास खुल जाएगा कि आप अडानी से आपका क्या दोस्ती है, क्या कितना गहरा संबंध है आपका मोदी जी का। एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी डर गया। अगर इतने बड़े परिवार जिसका योगदान इस देश में बहुत सारा रहा था, उनके फैमिली से दो लोग प्रधानमंत्री थे इस देश के, गांधी परिवार का राहुल गांधी का सदस्यता रद्द होना बहुत निंदनीय घटना है। सर जितनी भी निंदा किए जा कम है। और जब जेपीसी का मांग हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जब मांग हुआ, तो इसी से भाजपा सरकार घबराई हुई थी। जो केस 2019 में हुआ था कि सारे मोदी चोर हैं, वो केस को फिर से खुलवा के और इस केस में सज़ा करवाना, 2 साल का अधिकतम सज़ा करवाना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और विपक्ष को इस समय में राज्यसभा और लोकसभा से इस्तीफा देके सदन पे से निकल के बाहर सड़क पे लड़ाई लड़ना होगा, तभी भाजपा सरकार 2024 से उखाड़ फेंकेंगे। सर लड़ाई तो लगातार लड़ी जा रही है देश के तमाम जगहों पर, सर इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, अब हम सवाल अगर महंगाई पे करें कि भाई आपने जो वादा किया था कि सिलेंडर के दाम कम होना चाहिए कि नहीं, स्मृति ईरानी 40 रुपये बढ़ता था तो सिलेंडर सर पे लेके पूरे दिल्ली के सड़कों पे घूमती थी, लेकिन आज वो 1200 रुपये हुआ था, उनको दिख नहीं रहा है। आज जो पेट्रोल 120 रुपये लीटर मिल रहा है, उनको ये चीज़ नहीं दिख रहा है। जब सरकार से सवाल होता है, विपक्ष सवाल करता है कि महंगाई क्यों बढ़ी, 2 करोड़ रोजगार आपने बोला था देने का वादा किया था हर साल 2 करोड़ के हिसाब से, 8 साल के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार हुआ, आप दीजिए रोजगार, 15 लाख खाते में कब आएंगे? झूठ बोलना तो मोदी जी से कुछ सीखे। झूठ बोल के बोलते हैं कि जुमलाबाजी है। उनके गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि वो तो जुमलाबाजी था। जी सर, तो आपको क्या लगता है? कार्रवाई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पे होना चाहिए, प्रधानमंत्री की सदस्यता जानी चाहिए उन लोग का। लेकिन सरकार में बैठे हुए हैं, ईडी सीबीआई का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता में है। एक जमाने में हिटलर को भी घमंड था, हिटलर की भी बादशाहत गई, इनकी भी बादशाहत जाएगी। सर तो आपको क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जीतेगी या राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सर इसके लिए निलंबन रोकने के लिए बात कर रही है, या इस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, विपक्ष पूरी मजबूती से एक है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कहीं भी हो, विपक्ष मजबूती से एक है। और राहुल गांधी के साथ उनका स्टैंड क्लियर है कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जहां भी जानी चाहे, कानूनी लड़ाई जहां भी लड़नी चाहे, कानूनी लड़ाई लड़े, विपक्ष उनके साथ खड़ा है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ बार बार कि विपक्ष को ज़रूरत नहीं है संसद में बोलने का, इस्तीफा दीजिए, रोड पर आइए और इस लड़ाई को रोड पर लड़िए। और देखिए भाजपा 2024 से कैसे भाजपा को देश से खदेड़ा जा सकता है, रोड पर लड़िए इस लड़ाई। आपको क्या लगता है कांग्रेस के अगले लीडर कौन हो सकते हैं अगर राहुल गांधी नहीं रहे तो? देखिए, कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, लीडरशिप कांग्रेस में कमी नहीं है। लेकिन यहाँ अब भाजपा पूछती है कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? हाँ, भाजपा का एक सवाल हम हमेशा देखते हैं, जो अंजना कश्यप सवाल चलाती हैं डिबेट में, चाहे बहुत सारे पत्रकार लोग चलाते हैं। मैं राजद परिवार का अभिन्न अंग हूँ, मैं राजद से हूँ। मैं एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि देश में बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा का जवाब दे रहे हैं और वही 2024 में हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार हुए, ममता बनर्जी हुई, अखिलेश यादव, सब में मेरिट है, सब सीएम कहीं ना कहीं रहे हुए हैं अपने अपने स्टेट के। प्रधानमंत्री बनने का ललक सबको होता है, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, सबको इच्छा है। हमको भी इच्छा है कि हम स्टेट के मुख्यमंत्री हो, सबको इच्छा होता है कि हम विधायक मंत्री हो, प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, ललक सबको होता है, लेकिन विपक्ष एक है। जो जहाँ से भाजपा को हराएगा, बैठ के बात करेंगे, उस समय तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा।